नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। लखीमपुर हिंसा के बाद एक तरफ जहां एसआईटी अपनी जांच कर रही है तो फिर सरकार ने हाईकोर्ट के जज प्रदीप श्रीवास्तव को नियुक्त भी कर दिया है, जो कि 2 महीने में अपनी रिपोर्ट को सौंप देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी की घटना पर यूपी सरकार को नोटिस भी जारी किया है, स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। अब तक 2 आरोपियों की इस मामले में गिरफ्तारी हुई है, लेकिन लखीमपुर खीरी हिंसा पर सियासत अभी भी चल रही है। नेता अपनी सियासी परिक्रमा में लगातार लगे हैं। इस वक्त हर पार्टी का नेता मृतक किसानों के दरवाजे पर माथा टेक रहा है। नेता पानी पी पी कर सरकार को कोस रहे हैं और सरकार जांच का भरोसा दिला करके अपना फर्ज निभाती हुई दिख रही है। अब ऐसे में सवाल यह बनता है कि लखीमपुर खीरी में आखिर ये जो सियासी परिक्रमा है वो क्यों हो रही है? क्या विपक्ष इसका सियासी फायदा लेना चाहता है और क्या सत्ता का जो रास्ता है वो लखीमपुर के रास्ते ही आपको दिख रहा है? और 22 के दंगल से पहले लखीमपुर खीरी में इस समय जो संग्राम मचा हुआ है उसके मायने क्या है? तो बहस के सवाल हैं, ये भी आप देख रहे हैं, क्योंकि लखीमपुर खीरी में सभी नेताओं की मौजूदगी आप देख रहे हैं। एक एक करके सब ने वहां पर जाकर के मुलाकात की है उन पीड़ित परिजनों के साथ में। इसके अलावा आरोप ये भी लग रहा है कि विपक्ष इसका सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। क्या सत्ता का जो रास्ता है वो लखीमपुर खीरी के रास्ते आपको नजर आ रहा है? इस तरीके से भी इसको आप देखें। और 22 के दंगल से पहले लखीमपुर खीरी का जो संग्राम है वो भी अपने आप में आपको राजनीतिक तौर पर समझ में आ रहा होगा। तो कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं कि लगातार जो सियासी पार्टियां हैं वो पहुंच रही हैं लखीमपुर खीरी और वहां पर जाकर के पीड़ित परिवार वालों के साथ मुलाकात कर रही हैं। लेकिन मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और सतीश चंद्र मिश्र की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। सही मुलजिम है, उसको उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और परिवार वालों को न्याय मिलना चाहिए। जब तक उनको गिरफ्तारी नहीं होगी और सही मुलजिम नहीं पकड़े जाएंगे तो परिवार के लोग दुखी हैं, कहते हैं हमको ये पैसे और उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हमको अपने लड़का जो खो दिया हमने उसके जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी गिरफ्तारी हो करके और सही माने में न्याय मिलना चाहिए। न्याय चाहता है और जब तक ताकतवर लोग सत्ता का सहारा लेते रहेंगे गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा। गरीबों की मांग पूरी हो। अब जो किसानों से मिले, क्या उनकी मांगे पूरी हो गई? क्या वो संतुष्ट है? सरकारी नौकरी मिलना है, सरकारी नौकरी तुरंत मिले। समाजवादी पार्टी ने हमेशा 2 करोड़ मांगा है, 2 करोड़ से उनकी मदद हो। और जब तक ताकतवर सत्ता में रहेंगे और दोनों सरकार उनकी हैं, गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा। मैं जानना चाहती हूँ कि न्याय कैसे मिलेगा अगर वो मंत्री रहेंगे? उनके अंडर आता है ना ये सब। किसानों से तो जब तक वो रहेंगे, जब तक वो बर्खास्त नहीं होंगे तो कौन एक निष्पक्ष जांच करेगा? तो आप बताइए, क्या ये है हमारी देश की परंपरा? क्या इसको कहते हैं न्याय? हम सब परिवारों के साथ मिले कल, तीनों परिवारों ने एक ही चीज कही, हमें मुआवजा से कोई मतलब नहीं है, हमें न्याय चाहिए। क्योंकि रिएक्शन आप देख रहे हैं, कमोबेश सभी ने एक बात को दोहराया है कि जो पीड़ित परिवार हैं वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं और न्याय तभी मिल सकता है जब मंत्री जिनके ऊपर आरोप लगे हैं वो अपने पद पर ना रहें। इसके अलावा जो कि मुख्य आरोपी हैं, मंत्री के बेटे हैं, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उसके बाद ही जो ये न्याय है वो मिलेगा उस परिवार को। ये कहते हुए सभी पार्टियों की तरफ से आज जो भी नेता पहुंचे उनके द्वारा ये बात कही गई। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से इसको लेकर के सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्योंकि अब किसान और प्रशासन के बीच में जो बात हुई या जो समझौता हुआ उसके बाद किसान संतुष्ट हैं। एक किसान के परिवार की तरफ से एक वीडियो भी आपने देखा था जो सामने आया था, जिसमें वो किसान परिवार इस बात को कहता हुआ नजर आ रहा था कि सरकार की तरफ से उनको जो भी आश्वासन दिया गया है उससे वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं। लोग इसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश ना करें, ये किसान के परिवार की तरफ से ही ये बात कही गई थी, जिनमें से एक किसान की मौत हुई है। उन्हीं के परिवार की तरफ से एक वीडियो सामने आया था। लेकिन कुल मिलाकर के राजनीतिक पार्टियां वहां पर पहुंच रही हैं, क्योंकि पहले जाने से रोका गया था विपक्षी दलों को, लेकिन अब इजाजत मिली और एक एक करके आपने देखा, चाहे राहुल गांधी हों, प्रियंका गांधी हों, अखिलेश यादव हों, सतीश चंद्र मिश्र हों, इन सब के द्वारा मुलाकात की गई। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी संजय सिंह पहुंचे हुए थे। तो जो मुलाकात हो रही है पीड़ित परिवार के साथ, अब इस पर आरोप सत्ता पक्ष का यह है कि क्योंकि प्रशासन और किसानों के बीच में जब सहमति बन गई है तो इसका जो सियासी फायदा है वो लेने की कोशिश ये विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। अब सवाल इसी बात का है कि क्या वाकई में इसका सियासी फायदा लेने की कोशिश हो रही है या फिर पीड़ित परिजनों के साथ मुलाकात करके उनकी संवेदना को समझने की कोशिश भी विपक्ष की है। और इसलिए विपक्ष के सभी बड़े नेताओं की मौजूदगी लखीमपुर खीरी में देखने को मिल रही है। और चलिए इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की डिबेट को ओपन करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। संजीव मिश्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। संजीव जी बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। हिलाल नकवी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। हिलाल नकवी जी आपका भी स्वागत।
सतीश चंद बंजारा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं एसबीएसपी के। सतीश चंद बंजारा जी, आपका भी स्वागत। वंशराज दुबे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। वंशराज दुबे जी, आपका भी स्वागत। अशोक यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। अशोक यादव जी, आपका भी स्वागत। और रमेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रमेश ठाकुर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। संजीव जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा, क्योंकि लगातार आज हम लोगों ने देखा कि आज लगभग सभी बड़े नेता पहुंचे, लखीमपुर गए, वहां पर पीड़ित किसानों के परिजनों के साथ मुलाकात की। एक स्वर में सबका कहना यह है कि जांच निष्पक्ष चाहता है एक तो पीड़ित का परिवार, वो निष्पक्ष जांच तभी हो सकती है जबकि मंत्री पद से इस्तीफा दे दें आपकी भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। ऐसे में जांच प्रभावित होगी, इंसाफ नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा। कैसे देखते हैं विपक्ष जो बात कह रहा है या जो डिमांड कर रहा है? आपका पहला रिएक्शन चाहूंगा मैं इस पर। देखिए, विपक्ष अपनी बात कह रहा है, वो विपक्ष को वहां जाने की जो परमिशन मिली वो जिला प्रशासन ने वहां के दी और वो गए वहां पर। उन्होंने जिस तरीके से भी मुलाकात की है वो सबके सामने है, चैनल्स पे। जहां तक गिरफ्तारी का सवाल है तो गिरफ्तारी भी होगी, क्योंकि एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है। 2 लोगों को डिटेन किया गया है, 2 लोगों को गिरफ्तार किया एसआईटी ने, और मैं समझता हूं कि इसकी भी जांच होने दीजिए। जांच के में जो भी दूध का दूध और पानी का पानी होगा वो सब क्लियर होगा। जहां तक कोई राज्य मंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री की बात है तो ये योगी जी की सरकार है, इसमें कहीं किसी तरीके का कोई भेदभाव वाली बात नहीं होगी। प्रोसेस होता है हर चीज का, प्रोसेस को पूरा होने दीजिए। मुझे लेकिन ये भरोसा संजीव जी कैसे आएगा, क्योंकि ये जो विपक्ष का सवाल है वो आम लोग के भी सवाल है, क्योंकि मंत्री के ऊपर या उनके बेटे के ऊपर अगर आरोप लग रहे हों तो फिर जांच निष्पक्ष कैसी होगी, ये भरोसा कैसे देंगे आप? विपक्ष का सवाल तो लाजमी है यहाँ पर, ये भरोसा कैसे होगा और जांच प्रभावित नहीं होगी, इसकी गारंटी कौन लेगा? नहीं, देखिए, जांच तो बिल्कुल नहीं प्रभावित होगी, और क्या आने वाले समय में क्या स्थितियां आती, मुझे लगता है कि सरकार इस पर जल्दी निर्णय लेगी और ये सब चीजें क्लियर होंगी। लेकिन ये जरूर विश्वास दिलाता हूं, आपका बड़ा चैनल है, ये जरूर विश्वास दिलाता हूं कि योगी जी की सरकार में कोई, चाहे राजा हो या कोई भी हो, बचने वाला नहीं है। अगर वो इन्वॉल्व है तो निश्चित रूप से उस पर भी कड़ी कार्रवाई हो। अशोक यादव जी, आपका रिएक्शन चाह रहा हूं मैं। अभी मैंने अपने भाई साहब की बात सुनी, योगी जी की तारीफ कर रहे थे। अच्छा, देखिए, एक शेर है कि हादसे तेज कदम आते हैं, ये बात है कि अखबार में कम आते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। एक घटना घटती है, आपकी चर्चा होती है, इसके बाद दूसरी घट जाती है, फिर तीसरी घटती है, चौथी घटती है। ये घटना घटती है, अभी मंदिर में, मठ में नरेंद्र गिरी की हत्या होती है। 8 दिन बाद चलती है, बाद में खत्म, पता नहीं आनंद देवी का क्या हुआ। उसके बाद फिर लगातार घटनाएं घटती हैं। नहीं, देखिए, बात सुनिए, आज मैं एक बात चाहता हूँ। अबे मैंने भाजपा के नाम कहा लिया यार? अभी हत्या और क्या हुई है? पूरा देश जानता क्या हुआ। अच्छा, ठीक है, उसने मौत हुई, चलो। अशोक जी, सीबीआई जांच कर रही है, उसमें सीबीआई जांच कर रही है, लगातार पूछताछ हो रही है। अब इंतजार तो करना पड़ेगा। आप लोगों ने डिमांड किया कि सीबीआई जांच हो जाए, सीबीआई जांच हो रही है। उच्चारण ठीक रखिए। देखिए, मुझे उम्मीद थी आप अच्छी बात कर रहे हैं, मैंने आपकी पूरी सुनी। मैं पूरी बात सुन रहा हूँ। नहीं, मैं ना, सुनिए, देखिए, लगातार ये हादसे होते चले आ रहे हैं। उसके बाद ये गोरखपुर कांड हुआ, इसके बाद लखीमपुर कांड हुआ। मैंने परसों केवल इतना ही तो कहा था कि इतना बड़ा कांड हुआ है, इतने लोग मरे हैं, तो मोदी जी को दिल्ली से चलने से पहले घड़ियाली आंसू बहाते, ये कहते मुझे दुख है, आंसू घड़ियाली बहाते हैं वो, ये कहते मुझे दुख है लखीमपुर में लोग मारे गए। सुनो, उसके बाद वो इस्तीफा लेते, वो ये कहते कि मैंने अजय मिश्रा को हटा दिया है। आपको पता होना चाहिए, अजय मिश्रा टहनी पर 8 मुकदमे हैं, पहले से बड़े मुकदमे हैं, पता लगा लीजिए, सब अखबारों में आ गया है। उसका बेटा हत्यारा है। इसके बाद नहीं, सुनो, ये कहना चाहिए था उन्हें कि मैं उसको हटा रहा हूं, उसके बाद मैं उसको गिरफ्तारी का आदेश दे रहा हूं, उसके बाद मैं प्रदेश में आ रहा हूं। लेकिन बेशरम होकर प्रदेश में आके वो तमाम ऐसी बातें बांटते थे। शर्म आनी चाहिए, लाशों पर राजनीति करते हैं। जहां सवाल इस बात का है, लोग कहते सियासत करते हैं। अच्छा, मैं घर बैठूं तो आप बोले घर बैठे। भाई, अखिलेश जी देश के बड़े नेता बन चुके हैं। जब भी घटना देखिए, घटना होगी वो कानपुर गए, पुलिस ने मना किया है। नहीं, अरे पूरा, अरे पूरी बसपा खत्म हो चुकी है, पूरी बसपा के जितने मंत्री, ये भी सर्टिफिकेट आपके पास? अरे बिल्कुल सबके। अरे कौन बच्चा बताइए? अच्छा,
अरे अच्छा, अखिलेश जी का बिल्कुल ऐसा नहीं ना होता अगर, तो देखिए पैसे पता अरे लगेगा। अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो पहले से राष्ट्रीय नेता है। आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अरे नहीं, सुनो ना, अरे भाई फिर आप देखिए, कहाँ आप बता देखिए, रहे हो? आपने, मुझे अच्छी बात लग रही है आपकी, आप ये विषय है कि सियासत क्यों हो रही है भाई, हमें निकलना पड़ेगा जब भी हादसे अच्छा, होंगे तो हमें। घड़ियाली आंसू बहा रहे हो वहाँ पे अखिलेश जी? घड़ियालू वहां से, अरे वो नहीं, आदमी आप कह रहे 30 हो दिन, तो वहां से घड़ियाली आंसू अरे मोदी का 7 साल का इतिहास है, आप बताइए उनने। मोदी जी, मेरे अशोक पास जी थोड़ा सा चलिए ठीक है, चलिए हिलाल जी, हिलाल नकवी जी, एक रिएक्शन आपका चाहूंगा। ठीक है, ठीक है, एक मेरा शेर सुन लीजिए, मोदी नहीं, थोड़ा मोदी जी कह रहे नहीं, एक शेर सुन लीजिए, प्रधानमंत्री जी हैं। एक शेर सुन लीजिए कि हम आप दो शायद, सुनाइए, दो अरे सुनाइए। एक सुनिए, सब लोग सुनिए, नहीं, दो सुनेंगे। कि जब भी ठीक शायद है, संजीव जी जुबान सुन ले बस। खोलेंगे, आज हिंदुस्तान का प्रत्येक कवि मंचों से क्या कह रहा है, जो मोदी जी का भक्त था वो भी आज क्या कह रहा है, कितने लोग मंचों से क्या बात कह रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जब भी शायर जुबान खोलेंगे, कितनों के तख्तोताज डोलेंगे। और हम सुखनंदन मानी कवि होता है बोलने वाला, हम सुखनंदन किसी से डरते नहीं, सच ही बोला है सच ही बोलेंगे, हम डिबेट में सच बोलेंगे, सच बात करेंगे। ठीक है, चलिए, नहीं सच बोलना चाहिए, सबको सच बोलना चाहिए, सबको सच बोलना चाहिए। हिलाल नकवी जी, हिलाल नकवी जी, हिलाल नकवी जी बताइए जी, सियासी पर्यटन करने के लिए आप लोग जा रहे हैं, जब किसान के बीच में और पीड़ित परिवार के बीच में और प्रशासन के बीच में सारी बातें हो गई हैं, तो फिर आप लोग उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये आरोप है सत्ता पक्ष का। आपका रिएक्शन चाहूंगा। मैं बताऊं, बहुत ही हास्यास्पद लगता है जब सत्ता पक्ष जो है इस तरह की बात करती है। यही सत्ता पक्ष के साथ जो आपस में समझौता हुआ था, उसके इन्होंने सिर्फ एक चीज पकड़ ली, वो ये कि जो बेचारे इस हादसे में मारे गए उनको 45 लाख दे दिया और कह दिया कि बस सब हो गया। उसमें तो ये भी तय था कि जो जिन्होंने ये घटना घटित हुई है उनको पकड़ा जाएगा। उसमें तो ये भी तय था कि जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं उनका इस्तीफा दिया जाएगा। लेकिन वो सारी चीजें बहुत ही कन्वीनियंटली भूल गए। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक अहंकार हो गया है कि वो अपने धन बल से सारी जितनी भी संवेदनाएं और वेदनाएं हैं उनको खरीद लेंगे, तो इस भ्रम से बाहर आ जाए। यही काम इन्होंने कानपुर में किया, यही काम जो है वो जब इससे पहले हाथरस में हुआ तब भी करने की कोशिश की, यही काम सोनभद्र में करने की कोशिश की, यही काम आजमगढ़ में करने की कोशिश की, और आज तक की कहीं किसी भी मामले में कोई भी जांच अपने जो है अंजाम तक पहुंची हो तो हमारे भारतीय जनता पार्टी की बता दे, कभी कोई जांच जो है वो नहीं पहुंची हो। और आज की भी तारीख में अगर कांग्रेस पार्टी और ना गई होती, अगर प्रियंका जी जाकर के वहां सीतापुर तक ना पहुंच गई होती, तो जो काम इन्होंने हाथरस में करने की कोशिश की थी बिल्कुल वही काम यहां करते और सारा मामला रफा दफा कर देते। ये तो कांग्रेस पार्टी और प्रियंका जी का नेतृत्व है जिसकी वजह से आज की तारीख में किसान के साथ सारा विपक्ष खड़ा हुआ है और लड़ रहा है। वंशराज दुबे जी, आपका भी रिएक्शन चाहूंगा। देखिए, पहली चीज तो जो पिछले 4 दिन से उत्तर प्रदेश और देश ने देखा कि एक तरफ जो अपराधी था, जिस चेहरे को आप तमाम चैनलों ने भी दिखाया और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा, वो आज तक फरार है और नामजद FIR उसके नाम है, लेकिन आज तक वो फरार है। दूसरी तरफ जो जनता के प्रतिनिधि हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, उनको अपराधियों जैसा उनके ऊपर व्यवहार किया गया, उनको किस तरीके से कैद किया गया और 50 घंटे 54 घंटे बाद उनको परिजनों से मिलने की अनुमति दी गई। मुझे सिर्फ एक बात सरकार से पूछनी है, मुझे ये बताइए जरा कि जैसे कोई घटना जब उत्तर प्रदेश में घटती है तो जाहिर सी बात है विपक्ष का काम ये होता है, विपक्ष ने और लगभग हर राजनीतिक दल का काम ये होता है कि उस पीड़ित परिवार से मिले, उसके ऊपर संवेदना व्यक्त करे, उसकी तकलीफ को समझे। ये काम सिर्फ विपक्ष का नहीं है, ये काम सत्ता पक्ष का भी है। अरे मुख्यमंत्री जी के पास तो हेलीकॉप्टर होता है, चार्टर्ड प्लेन होता है, वो चाहते या भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी यहां तक आए, लखनऊ तक महज 120 किलोमीटर की दूरी थी। आप सोचिए कि कैसे प्रधानमंत्री जी हैं जो एक फुटबॉलर के
जो ब्राजील के फुटबॉलर के नाम पे ट्वीट कर देते हैं, किसी खिलाड़ी का अंगूठा कट जाए तो उस पर ट्वीट कर देते हैं, लेकिन महज 120 किलोमीटर दूरी पे वो परिवार से मिलने नहीं गए। और न हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो उस परिवार से जाकर मिला। दूसरा, मुझे लगता है कि जब कोई विपक्ष का नेता मिलने जाता है तो आप जबरदस्ती उसको रोक के इस तरीके का माहौल खड़ा करते हो। माहौल खराब करना हमारा काम नहीं है। आपने 54 घंटा 54 आवर्स माननीय सांसद संजय सिंह जी को और तमाम हमारे विपक्ष के तमाम नेताओं को, चाहे वह कांग्रेस पार्टी के रहे हो, समाजवादी पार्टी के रहे हो, तमाम नेताओं को आपने उनको किसी को घर में कैद किया, किसी को हिरासत में लिया। आखिर मिला क्या इससे? कोई चीज मिला हो तो आप बताइए। दूसरा आज जो 4 दिन से आपका मंत्री अपने पद पे बरकरार है, वो आज तक अपने पद पे बरकरार है। आप बताइए कि गृह राज्य मंत्री पद पे होते हुए क्या उस परिवार को जिन 9 लोग की शहादत हो गई इस घटना से, क्या उनको न्याय मिलने की उम्मीद आप कर सकते हैं क्या? ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल। सतीश चंद्र बंजारा जी, आपका भी मैं एक रिएक्शन चाहूंगा। जी महोदय, क्षमा चाहूंगा मैं, आपका नाम बताइए। आयुष जी, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक शायर से शुरू करता हूं। हादसे और हम होने नहीं देंगे, सुभाषपा का नारा है। ए किसानों और बूढ़ी आंखों को कभी हम नम होने नहीं देंगे। आप जो कह रहे हैं कि एसआईटी की टीम गठित हो गई और वो न्याय करेगी, तो महोदय सेंगर के लिए भी टीम गठित हुई थी, जिनका जेल से निकलते ही सम्मान हुआ। चिन्मयानंद के लिए भी गठित हुई थी, उनका भी सम्मान हुआ। अभी आप हमें बताइए कि 302 की धारा कौन सी होती है, किस जुर्म में होती है? अभी सबसे पहले उन पर 302 की धाराएं लगी हुई हैं। पुलिस का दायित्व है सबसे पहले उनको अरेस्ट करे। अगर दोषी पाए जाएं तो सजा सुनाएगी कोर्ट, दोषी नहीं पाए जाएंगे तो उनको बाइज्जत छोड़ दिया जाएगा। सबसे पहला दायित्व। अगर आप कहते हैं कि राजनीति कर रहे हैं, लाशों पर राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, अरे भाजपा वालों, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए, मन की बात करते हैं, कभी दिल की भी बात कर लिया करें। यहाँ अमृत उत्सव मना रहे थे, उस उत्सव में एक शब्द बोल देते कि हमारे किसान इतने शहीद हुए हैं, बेकसूर हैं, उनके खिलाफ न्याय होगा, दोषियों के खिलाफ कार्यवाही होगी। एक स्टेटमेंट आदरणीय योगी जी दे देते तो क्या हो जाता? तो इससे मुझे आभास होता है कि जो चूड़ियां हमारी बहन स्मृति ईरानी ने खरीदी थी माननीय मनमोहन सिंह जी के लिए, वो पोस्टर ऑर्डर उसमें गलती से गलत लिखा और वो माननीय मोदी जी के पास पहुंच गया। उसी का कारण है जो वो मौन धारण किए हुए हैं। बहुत अच्छा। दूसरी बात, वहां पर किसी ने पूछा था कि भाई बंजारा साहब कौन है और कहां से है। मत पूछो मैं कौन हूं और कहां से हूं। सारा जहां मेरा और मैं इस जहां से हूं। वहां जो भी मरे वो मेरे भाई बहन, मेरे किसान, मेरे नौजवान थे। आज उनमें एक दलजीत बंजारा भी मारा गया है। उसमें इतिहास गवाह है, हर चीज में बंजारा सबसे आगे रहा है, लेकिन बेकसूर निहत्थे किसानों के ऊपर पीछे से गाड़ियां चढ़ाई, उसके ऊपर FIR 302 की हुई, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। आप उनको बर्खास्त करें या ना करें बात का विषय है। पहले उनको, अगर भाजपा के अंदर थोड़ी भी शर्म है तो इनको पहले गिरफ्तार करिए, अंदर करिए। और आप कहते हैं राजनीति रोटियां, राजनीति की परिभाषा क्या बीजेपी जानती है? कोई बताएगा? चलिए ठीक है, अब आपने बीजेपी पे सवाल खड़े किए हैं, मैं बीजेपी से उसका जवाब ले लूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे और ब्रेक के बाद चर्चा को यहीं से और आगे बढ़ाते हैं। तो
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज सवाल तो बनता है, मैं सवाल लखीमपुर खीरी प्रकरण का, क्योंकि अब सब एक एक करके विपक्ष के जितने भी बड़े नेता हैं सब लखीमपुर पहुंच रहे हैं। पीड़ित परिवारों के साथ आज मुलाकात भी हुई है, लेकिन विपक्ष ने एक सुर में इस बात को कहा है कि पीड़ित के जो परिजन हैं वो ये बात कह रहे हैं कि उनको न्याय चाहिए, और यह न्याय तभी मिलेगा जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अपने पद से इस्तीफा देंगे, तभी यह जांच निष्पक्ष तरीके से हो सकती है, नहीं तो यह जांच प्रभावित होगी। यह विपक्ष सवाल लगातार उठा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यानी कि सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि जब किसान और प्रशासन के बीच में सहमति हो चुकी है तो फिर ये सियासत इस पर क्यों विपक्षी पार्टियां कर रही हैं और इसका सियासी फायदा उठाने की कोशिश ये विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। इन्हीं दोनों सवालों के साथ एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। रमेश ठाकुर जी, मैं आपके पास आ जाता हूं। एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते अब मैं आपका आकलन चाहूंगा, क्योंकि सभी की बातों को आपने सुना है। सत्ता पक्ष के इस पर अपने तर्क हैं, विपक्ष जो बात कह रहा है उसका सवाल लाजमी है, लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं पत्रकार होने के नाते, इस पूरे घटनाक्रम को और घटनाक्रम के बाद अब जो कुछ हो रहा है उसको? रमेश जी। देखिए आयुष भाई, पूरे एपिसोड में अगर आप देखो आक्रोश तो है, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे आम जनता हो, कोई लोग हो, पार्टी पूरे घटना को लेके आक्रोश बहुत ज्यादा है। अब इसमें होता क्या है आयुष भाई, आप पत्रकार हो, बहुत अच्छी तरीके से चीज को समझते हैं। कुछ घटनाएं फिक्स होती हैं, और जो घटनाएं फिक्स होती हैं उसके बाद उनकी जांच कैसी होनी चाहिए, उसका रिजल्ट कब आएगा, 1 महीने बाद आएगा, 15 दिन के बाद आएगा, वो भी सब कुछ तय होता है। ये सारी की सारी राजनीतिक पार्टियां करती रहती हैं, कोई राजनीतिक पार्टियां इससे धुली हुई नहीं है। अब रही बात जो मौजूदा बीजेपी है, उसका अपना संविधान है, अपना सरकार है। 2014 या उससे पहले की भाजपा से और आज की भाजपा से अगर आप जोड़ो, आकलन करो, तो तुलनात्मक आपको एक फर्क दिखाई देगा। वो फर्क सामने भी है। रही बात, सबसे बड़ी बात मुझे लग रहा भाजपा के ऊपर साथ कोई अपशगुन या कुछ इस तरीके से उनके साथ टोटका वगैरह किसी ने कर दिया कि एक के बाद हर 15 या 20 दिन के बाद में कोई ना कोई घटना हो जाती है। जब मुजफ्फरनगर में एक किसान रैली होती है जिसमें लाखों की संख्या बताई जाती है, उसके बाद से बीजेपी का जो एक बहुत अच्छे फॉर्म में आ गई थी चुनाव लड़ने के लिए, मुझे लग रहा है आज फिर जितनी पॉलिटिकल पार्टियां उत्तर प्रदेश में विपक्ष में वो फिर लीड करती हुई दिखाई दे रही हैं। भाजपा को कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस घटना के बाद हम लोग फिर बैकअप पे आ गए हैं। अब जैसे घटना घटती है उसके 15-20 घंटे के बाद में जब राकेश टिकैत दिल्ली से वहां पहुंचते हैं, तो बहुत समझदारी के साथ में इनका जो थिंक टैंकर लखनऊ में बैठा हुआ था, सबसे विशेष तौर पे योगी जी ने पूरे मामले को देखा, लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत जी को वहां पे भेजा, पूरी स्थिति को देखा। उसके तुरंत ही बाद मुआवजा देने का जो एक बड़ी घटनाओं को मरहम लगाने के लिए या बांटने के लिए, दबाने के लिए मरहम बहुत सालों से चलता है, उसको मुआवजा कहते हैं, वो किया गया। मुआवजा के रूप में जो पैसा 45 लाख दिया गया वो सब जारी हो जाता है। लेकिन उसके बाद में क्या होता है, उसके काउंटर जवाब में 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने 50-50 लाख रुपए देने की बात करते हैं। तो फिर यहाँ पे लगता है सरकार को कि ये तो 5 लाख हमसे ऊपर चले गए। तो अब दूसरी चीज आ जाती है, जिस उसके बाद से अजय मिश्र टेनी के बारे में लोग नहीं जानते थे कि अजय मिश्र टेनी है क्या, क्योंकि मैं तो पीलीभीत से बिलोंग करता हूं, बिल्कुल मेरे पड़ोस के ही, हम तो शुरू से राजनीति उनकी देखते आए हैं क्या करते, क्योंकि बॉर्डर के इलाके पे तिकुनिया जो उनका बेनीपुर जो उनका गांव है, उसके बाद में बॉर्डर पहले भी कई आरोप लगते रहे कि कुछ यूरिया खाद इस तरह की वहां सप्लाई करना, इस तरह के छोटे मोटे आरोप लगते रहते थे। लेकिन ठीक है, जो भी नेता जब प्रदेश स्तर तक पहुंचता है या फिर सेंट्रल तक जाता है तो उसके दामन में कहीं ना कहीं दाग तो जरूर होते हैं, लेकिन दामन में वो दाग वो कब धुलते हैं और कब और ज्यादा बड़े हो जाते हैं, वो घटना मौजूदा समय की परिचायक है। ये सही बात है। ये और हमारे साथियों ने कहा कि ऐसे मुद्दे पे मुझे लग रहा थोड़ी सी नैतिकता दिखाने की जरूरत है। नैतिकता इसलिए भी दिखाने की जरूरत थी क्योंकि आप चुनाव के बिल्कुल दहली पे खड़े हुए, 4-5 महीने के बाद आप पे चुनाव में जाना है। योगी जी ने जो तत्कालिक जो फैसला लिया मुआवजा देने के लिए और किसानों से बात करने के लिए, बहुत अच्छा फैसला उन्होंने किया, बढ़िया किया। लेकिन उसके बाद पॉलिटिकल पार्टियां जो जाती हैं तो जाहिर सी बात है, देखो अपनी राजनीति करेंगी। अगर आज भाजपा विपक्ष में होती तो भाजपा भी यही करती, लेकिन कुछ साल पहले तक के हम इतिहास देखें तो ऐसा नहीं होता था। ये तस्वीरें हमने कभी नहीं देखी थी। सपोज दैट कांग्रेस अगर किसी स्टेट में गवर्नमेंट में थी, हुकूमत उनकी चल रही होती थी, भाजपा नहीं थी, तो भाजपा के लोग भी जाते थे किसी घटना को लेके। लेकिन 144 लगा देना, लोगों को बंदिश कर देना, इस तरीके से ये चीजें नहीं होती हैं। दुख बांटना एक संविधान में भी लिखा हुआ है, एक हमारी संस्कृति का हिस्सा भी है। अगर किसी के घर में कोई भी किसी तरीके से मौत होती है तो हमारा फर्ज बनता है, हम तो गांव परिवेश से आते हैं, गांव में जब एक मौत हो जाती है उस समय चाहे कोई किसी धर्म का होता है, उसके घर में चूल्हे नहीं जलते हैं, तो सबको जाना चाहिए और दुख बांटना चाहिए।
अभी किसी मित्र ने कहा कि भाजपा के कोई भी नेता किसी किसान के यहाँ नहीं दुख बांटने गए। भाई साहब, कोई नहीं जा सकता है, क्योंकि मैं पास से बिलोंग करता हूं, मुझे पता है स्थितियां क्या है। आप मंत्री संतरी की बात कर रहे हो, जितने 4 किसान शहीद हुए हैं और बाकी लोग जितने भी इसमें हताहत हुए हैं, किसी के घर में कोई भाजपा का नेता नहीं जा रहा, कोई पन्ना प्रमुख नहीं जा पा रहा, कोई मंडल अध्यक्ष तक नहीं जा रहा। अगर वो जाएगा तो स्थितियां मुझे लग रहा है वहां पे इतनी अनुकूल नहीं है कि कोई भी भाजपा नेता वहां जाएगा और वो साफ तरीके से बच के आ जाएगा। मुझे लग रहा है ये स्थितियां कम नहीं हो रही है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। चुनाव अभी 4-5 महीने है, उससे पहले तक देखो क्या कुछ होने वाला है। लेकिन मुझे लग रहा है ये पूरे एपिसोड को बहुत अच्छी तरीके से, जब पीएम साहब लखनऊ पहुंचे थे दिल्ली से, मुझे लग रहा है अभी किसी पैनल में ही बताया, उनको संवेदनशीलता थोड़ी दिखानी चाहिए कि 2 शब्द अगर बोल देते तो मुझे लग रहा है कि उनके प्रधानमंत्री हैं, अच्छे बोलते हैं, अच्छे वक्ता हैं, उनकी सब बातें को लोग फॉलो भी करते हैं। 2 शब्द भी अगर अपने पूरे 40 मिनट के भाषण में अगर कर देते तो मुझे लग रहा उसके सूरते हाल कुछ होता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ये क्यों नहीं हुआ? उनका थिंक टैंकर क्या उनको मिसगाइड करा कि इस समय आपको बोलना या किसी तरीके से आप संवेदना व्यक्त करने के लिए ये समय उचित नहीं है? मुझे लग रहा अगर ऐसा उनका थिंक टैंकर या उनका जो पॉलिटिकल जो दूसरे लोग हैं उनके, अगर उन्होंने ऐसा कहा तो मुझे लग रहा है इसका खामियाजा वो आने वाले चुनावों में भुगत सकते हैं। लेकिन बहरहाल जो घटना हुई है वो बहुत निंदनीय है, नहीं होनी चाहिए। एक गाड़ी से नेताओं को, एक लोगों को कुचला जाता है, उसके बाद भी नए नए तरीके से आरोप निकलते हैं। अब जो सहमति बनी थी उस समय राकेश टिकैत और लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत जी के साथ में जो एक सहमति बनी थी, उसमें यह था कि 8 दिन के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। आज 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, वो कौन है, उनकी रेलिवेंसी क्या है, इस घटना से कितना संबंध है, यह भी किसी को नहीं पता है। लेकिन मुझे लग रहा है आयुष जी, ये बात आप ठीक से जानते होंगे, क्योंकि जो बड़ी घटना होती है उसमें प्रशासन के हाथ में कुछ नहीं होता है, बिल्कुल हाथ खुले हुए होते हैं। ये सारे के सारे डिसीजन मंत्रियों से द्वारा लिया जाता है, उनके आका लेते हैं, मुख्यमंत्री लेता है, या लखनऊ से जो सेंट्रल मिनिस्टर जो भी होते हैं वो लिए जाते हैं। इस समय एसपी, डीएसपी जो भी लोग हैं वो सारे के सारे लखनऊ का मुंह ताक रहे हैं। लखनऊ से जो निर्देश उनके पास आएगा उस हिसाब से वो कार्रवाई करेंगे, क्योंकि अपने से यहाँ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। वो कहने के लिए ठीक है, पुलिस प्रशासन सतर्कता के साथ में लगा हुआ है। अजय पाल शर्मा, जिसको एक बहुत अच्छी तरीके से प्रचारित किया जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करते हैं। हम जब रामपुर में थे तो जो आजम खां के लिए जो उन्होंने एक चार्जशीट बनाई थी, उनका जो एक पूरा कुंडली उनको खोली थी, तो उनकी एक वाहवाही बहुत ज्यादा होती है, उनको भी वहां पे तैनात किया गया। लेकिन मुझे लग रहा है ये तैनाती और बड़े अधिकारियों की तैनाती पूरे मामले पे आप थोड़ी सी इसको थाम तो सकते हो, लेकिन उसकी जलती हुई आग और उसकी तपिश जो राजनीतिक तौर पे फैल चुकी है उसको आप कम नहीं कर सकते। बिल्कुल। संजीव जी जवाब दें अपने, जो आपके जो विरोधी हैं उनकी तरफ से सीधे तौर पे कहा जा रहा भाई गिरफ्तारी जब तक नहीं होगी या इस्तीफा नहीं होगा, भरोसा कैसे होगा? नहीं, देखिए आयुष जी, 2-3 चीजें मैं रखना चाहता हूँ। सबकी बातें आ गई, सब लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं और बहुत महत्वपूर्ण बातें रखी। मैं किसी की बात से कोई गुरेज नहीं कर रहा। सबसे पहली बात यह है कि वहां का उस समय माहौल बहुत खराब था, बहुत सेंसिटिव था, जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने भी कहा। तो क्या प्रधानमंत्री जी को मारते, प्रधान जी पर हमला करते या मुख्यमंत्री पर करते? आप लीपापोती मत किया करो। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं। पानी पियो, पानी ठंडा पानी पीऊंगा भाई साहब। अगर सही बात बोल दी तो पानी सतीश जी सुन लेते हैं, जिसका नंबर बंजारा जी सुन लेते हैं। हाँ, बंजारा जी सुनते हैं। ठीक है संजीव, आप सही कह रहे हैं, सबको सुना के आज आपको सुनेंगे। आपका प्लीज बोलिएगा, हम बात जवाब देंगे। बोलिए प्लीज। देखिए, माहौल बहुत सेंसिटिव था। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से वहां पर उसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए कहा ये किया कि वहां अभी कोई नहीं जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे करके जिस तरीके से सिचुएशन ठीक हुई, 5-5 लोगों के प्रतिनिधिमंडल को जाने दिया गया, उसके बाद सबको जाने दिया गया। स्थिति ये हो। अच्छा, आप बड़े अगर उनकी बात कर रहे हैं कि वो केंद्रीय राज्य मंत्री है, उनका बेटा है, बचाया जा रहा है। अगर बचाया जा रहा होता तो एफआईआर क्यों लिख गई होती और 302 की एफआईआर क्यों लिख गई होती? तो प्रोसेस के तरीके, प्रोसेस होता है हर चीज। ऐसा नहीं है कि हम अब सोच लें कि अभी उनको एफआईआर लिख दी गई, अब गिरफ्तारी हो गई तो तुरंत हाईकोर्ट, मैं भी वकील हूँ इसलिए मैं बेहतर जानता हूँ। संजीव जी, आपको मैं ध्यान अभी समय आएगा तो बोलना, बीच में बोला करो।
हाथरस में व्यापारी सुनिए पहले मेरी बात कर। संजीव मिश्रा जी सुनिए, आप पर्दा मत डालने की कोशिश करिए। हाथरस में एक व्यापारी योगी आदित्यनाथ जी से गुहार लगा रहा था अपनी जान को लेकर, वो कह रहा था कि एक आदमी बोलो तभी पता चलेगा। मुझे मरवा डालेगा, कृपया करके मुझे बचवा लीजिए। इस सरकार में ठीक है वंशराज जी देखिए, वंशराज जी देखिए, वंशराज जी 8 दिन का तो समय मांगा ही गया था ना, अगर ये 8 दिन में नहीं करेंगे वंशराज जी जो स्टार्टिंग में जो समझौता हुआ उसमें 8 दिन का समय इन्होंने मांगा था, 8 दिन में नहीं करेंगे तो वाकई में सवाल उठेगा, भाई जब नाम है तो क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ समय तो देना पड़ेगा ना, उनकी बात भी एक बार सुनते हैं। संजीव जी समस्या यही है आयुष जी, पता नहीं क्या हो गया, किस तरीके की स्थितियां हैं, ये राजनीतिक रोटियां ना सेको, जरा बात सुन लो उसके बाद अपनी बात रखो अपने समय। मैं सुनता हूं तुम्हारी बात भाई। हाँ, जहां तक एसबीएस आप भी कह रहे थे अभी ये आम आदमी पार्टी वाले कि वो फरार है, तो फरार शब्द का जरा थोड़ा सिस्टम होता है, हम आप लोग कह देते हैं आम भाषा में कि फरार है, फरार नहीं होता। फरार के लिए बकायदा कोर्ट में वो देना पड़ता है पुलिस को कि ये फरार है, तब जाकर के वो आदमी फरार होता है। नहीं, आप बताइए कहाँ है आज तक पाटीदार एसएसपी पाटीदार आज तक कहाँ है? हेलो, आवाज साफ नहीं है, क्या कह रहे हैं? एसएसपी पाटीदार जिसने एक व्यापारी की हत्या करवाई थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से जब व्यापारी गुहार लगा रहा था अपनी जान की कि हमारा ये व्यापारी हत्या करवा देगा, आज तक वो फरार नहीं तो कहाँ पे है बताइए मुझे आप। नहीं, फरार है तो जाइए मुख्यमंत्री जी से पूछे जा करके या सरकार से पूछे जा करके। मैं भैया एक जनपद का एसएसपी फरार है, आप छोटी मोटी गुंडा फरार होता है। चलिए ठीक है वंशराज दुबे जी आपने सुना होगा आज वाले प्रकरण पर रहते हैं, आज वाले घटनाक्रम पर रहते हैं, इस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे, किसी और दिन कर लेंगे। संजीव जी ठीक, हाँ ठीक है, लखीमपुर की घटना पर आ जाए, ठीक है, मैं नहीं सुनने के लिए बैठे, ठीक है चलिए। क्योंकि कोई इश्यू होता है, कोई मुद्दा आता है और हम बहस करते हैं तो उसका कुछ आउटपुट निकलना चाहिए, प्रयास ये होना चाहिए, लेकिन बीच में कूद करके नहीं, आप गलत फैक्ट देंगे तो यहाँ पे गलत फैक्ट सुनने के लिए हम लोग नहीं बैठे। क्या गलत फैक्ट दिया? नहीं, आप भाजपा के वकील रुकिए, आप कह रहे हैं कि एफआईआर कैसे हो गई, 302 का मुलजिम कैसे बना दिया गया। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि आप ही की सरकार ने एसएसपी पाटीदार के खिलाफ पहले 302 का मुकदमा किया, फिर जब मामला ठंडा होकर निकला तो उस 302 के मुकदमे भैया पहले इन्हें सुन लो, अरे इन्हें भाजपा के वकील साहब को सुन लो, ये भाजपा के वकील बन के बैठे, सुन लो। हाँ, आप बोलिए प्लीज, हाँ जवाब आप बोलिए। मैंने यही कहा कि जो ये फरार शब्द है वो इस तरीके से हो। अब आप बताइए, कुछ और पूछना चाहिए तो मैं उसका जवाब दे। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एसएसपी पाटीदार के खिलाफ पहले भी 302 का मुकदमा हुआ था पहले, फिर उस मुकदमा धीरे से कन्वर्ट हो जाता है 304 में। फरार है, वो फरार की श्रेणी में है, वो फरार है। मनीष गुप्ता के मामले में जिसके ऊपर मुकदमा हुआ आज तक फरार है। मनीष गुप्ता के मामले में जिस तरीके से वहां स्थितियां हुई हैं वो सबने देखा है। सारी नेतागिरी, चलिए ठीक है, हम लोग लखीमपुर वाले प्रकरण पर रहते हैं, हम लोग इस पर और भी चर्चा करेंगे, अभी बहुत समय। ठीक है अशोक जी एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था। देखिए, हिलाल जी ने कहा कि अगर प्रियंका गांधी ने ये स्टेप नहीं लिया होता या जिस तरह से प्रियंका गांधी अगर सड़कों पर नजर नहीं आई होती तो शायद ये दबाव नहीं बन पाता सरकार के ऊपर जो बन गया तुरंत, और जो हम लोगों ने समझौते के तौर पर देखा। एक विपक्षी दल होने के नाते क्या लग रहा, अखिलेश यादव उसमें कहीं चूक गए? कहां चूके भाई, सड़क पे बैठ गए, जेल गए, आज गए भाई, कहां चूके? जेल गए। प्रियंका जी पहुंच गई ना आपसे पहले, आप तो प्रमुख विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश के अंदर, और जितना एक्टिव नजर आई प्रियंका गांधी उतना एक्टिव तो दिखे नहीं अखिलेश यादव। बताइए। हाँ, हेलो जी, सुन रहा हूं अरुण जी। ये परसों परेशानी भी थी थोड़ी, हाँ, नेट की। हेलो जी अशोक जी। हेलो अशोक जी, मैं सुन पा रहा हूँ, आ रही है आपकी आवाज, आप अपनी बात रखें। हाँ जी, दरअसल देखिए, मुझे ये कहना है कि विषय ये है कि लखीमपुर सियासत हो रही है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, एक मेरा शेर है, बड़ी मशहूर गजल हुई है, हर जगह छपी देश के अंदर, कि लम्हा लम्हा यहाँ मचलता है, कोई गिरता कोई संभलता है, और वो है बुज़दिल जो वक्ते जुल्मत में, ध्यान सुनना आप आयुष जी, कि वो है बुज़दिल जो वक्ते जुल्मत में घर के बाहर नहीं निकलता है। एक देश के अंदर ऐसी नेत्री है
जो 4 बार मुख्यमंत्री बनी, मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, जिसकी 208 सीटें आई थी, देश ने उसे नेता माना था, क्यों खत्म हो गई? उसने कभी किसी मौत पर ना दुख जाहिर किया, ना उसके दरवाजे पे आज तक गई कभी। इसलिए वो औरत जो 210 वाली थी नेत्री, वो कहां पे आ गई? मात्र 15 सीटों पे आ गई। आज उसके 10 विधायक छोड़ चुके हैं। इतनी बड़ी लोकसभा में तो आपसे ज्यादा है। अरे लोक प्रदेश बात से होती सीटें कितनी आती है? मायावती मात्र 10 विधायक की रह गई है, जो लोकसभा में तो आपसे ज्यादा है। नहीं प्लीज, यही तो अशोक के सवाल है ना। देखिए, हम आपकी बात कह रहे हैं। देखिए, जब भी घटना होगी, मेरा जो शेर ये था कि जब भी जुल्म हो आपको सड़क पे निकलना पड़ेगा। मैं भी नहीं, लेकिन प्रियंका जी निकल के पहुंच गई और आपसे पहले पहुंच गई, ऐसा कैसे हो गया? आप तो लखनऊ में मौजूद थे, प्रियंका जी तो दिल्ली से पहुंच गई वहां तक। अरे प्रियंका जी क्या कर पाएंगी? अखिलेश जी के साथ आज लाखों आदमी है। अगर उस आदमी का कॉलर पकड़ लिया होता ना, उस आदमी की शराफत थी, उसने गिरफ्तारी दे दी। देखिए, वो जितना आज लोकप्रिय है, अगर कहीं उसके साथ बदतमीजी की होती तो पूरा हिलाल नकवी जी, नहीं ये तो मानना पड़ेगा। तो देखिए, वो ही इज ए क्राउड पुलर, वो नेता बन चुका है। नहीं, मेरा इतना कहना, देखिए, अच्छा मैं आपसे बात कहता हूँ, इस देश की विजिलेंस इंटेलिजेंस की हालत ये है, अभी भाई साहब ने मेरे कहा था कि पाटीदार 1 साल पहले, चूंकि एसपी है, वो बीजेपी नेताओं का चहेता है, 1 साल हो गई है उस व्यापारी की हत्या हुए, क्या गिरफ्तार हुआ? 1 साल बहुत होती है। अभी कोई नेता मुसलमानों का जरा सा क्राइम कर दे, उसको आप 3 में ढूंढ लेते हैं, और हम विरोध करेंगे तो हमें पाकिस्तानी बताते हैं। एक और समस्या पैदा हो गई है। मोदी कितना कुकर्म करे अपने बाप के, उसमें 13वीं में मरने पे नहीं गया, और यहाँ ड्रामा करता है। हम विरोध करें तो कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं। भाई, हम नियत की बात करते हैं, हम नियम की बात करते हैं, हमें सियासत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए। नहीं, पॉलिटिकल पार्टी है भाई, आप लोग का अधिकार है, आप लोग को जाना चाहिए। अगर किसी को सियासत लग रहा है तो मुझे लग रहा है सियासी पार्टियां इसीलिए होती है। हिलाल नकवी जी जी बताइए। हिलाल नकवी जी, सियासत नहीं है ये उनके साथ खड़ा होना मेरी मजबूरी है। जिन पे जुल्म होगा उनके साथ अखिलेश जी हम सब खड़े होंगे, हम सड़कों पर उतरेंगे। ये सियासत नहीं, मेरी मजबूरी नहीं, ये जिम्मेदारी हमारी है। हिलाल जी, चलिए ठीक है, हिलाल जी को सुने। हिलाल जी, आपने कहा कि अगर प्रियंका गांधी ये मोमेंटम क्रिएट नहीं करती तो शायद ये दबाव नहीं बनता, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ऐसा नहीं है। अखिलेश जी इस लड़ाई को लड़ सकते थे और ये होता जो आज हो रहा है। ठीक है, हिलाल नकवी जी को, ठीक है अशोक जी, अब हिलाल नकवी जी को सुन ले। ठीक है, आपने अपनी बात रख ली। हिलाल नकवी जी पूरा, अशोक जी को अगर खामोश करा ले तो बोले, ठीक है, क्या फायदा? हम भी बोले, वो भी बोले, किसी को सॉरी, ठीक है, मैंने अपनी बात कह दी। ठीक है सर। हिलाल नकवी जी, देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि सबका, जितने भी राजनीतिक दल है, सबका अपना अलग अलग उद्देश्य था, सबका अपना अलग अलग कारण था। प्रियंका जी को जैसी पता लगा वैसी वो रात में उस आंधी पानी में, जिस तरह की तूफान था, उसमें वो गई और जाकर के वो लखीमपुर पहुंचना चाहती थी, और जो परिवार था उसके साथ खड़े होना चाहती थी। अगर उनको ये चाहिए होता कि उसके वहां के प्रेस हो, मीडिया हो, तो वो सबको इन्फॉर्म करती, रात में ना निकलती, दिन में निकल करके आती, जब जो है वो पूरी चर्चा हो जाती, जिससे कि फोटो अपॉर्चुनिटी होती। उन्होंने किसी चीज का नहीं किया। अकेली गाड़ी के ऊपर 4 लोग गई थी निकल करके। देखिए, हर जो कांग्रेस पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी की तरह कोई चुनावी मशीन नहीं है कि हर जगह के ऊपर वोट के लिए पहुंचा जाए। इससे पहले 50 लोग क्या करें? इससे पहले जब लखीमपुर गई थी तो समाजवादी पार्टी की ही एक महिला थी जिसके साथ बदतमीजी की थी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, तब भी प्रियंका जी गई थी उनके पास, और जब उनसे कहा गया तो उन्होंने यही कहा, उनका नहीं, एक महिला के साथ बदतमीजी की गई है, इसलिए मैं आई हूं। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो समाजवादी पार्टी की है या बहुजन समाज पार्टी की या वो कांग्रेस पार्टी की। तो 2 चीजों में अंतर है। रही बात सियासत की, बिल्कुल कांग्रेस सियासत करती है और सकारात्मक सियासत करती है, और हमको इस बात का गर्व है, फक्र है कि ये सकारात्मक सियासत हम जो है अंग्रेजों के वक्त से करते चले आ रहे हैं। अंग्रेजों को इसी सकारात्मक सियासत के जरिए बाहर किया था, जब भारतीय जनता पार्टी उनको माई बाप कहती थी और उनके गोदी में बैठी रहती थी। उस वक्त भी सकारात्मक सियासत कांग्रेस ने की थी और अंग्रेजों को बाहर किया था। और आज की भी तारीख में हम सकारात्मक सियासत ही करेंगे। हम जो है वो चुनावी मशीन नहीं बनेंगे जिसके ना वेदना है ना संवेदना है भारतीय जनता पार्टी की तरह।
ठीक है, चलिए। जहां पर हमारे प्रधानमंत्री को इतना तक की नहीं हुआ कि 2 शब्द वो बोल देते, जिसको कहा जाता है कि नहीं साहब 2 शब्द जो है सांत्वना के बोल दिए गए कि अंबानी अडानी के बराबरी। चलिए ठीक है, अब आप लोग की इन्हीं बातों के बीच में मैं चर्चा भी यहीं समाप्त करूंगा, मेरे पास समय नहीं। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, आप लोग इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि हाँ ठीक है, अब विपक्ष जो बात कह रहा है उसके जवाब भी सत्ता पक्ष को देने हैं, लेकिन हाँ ये बात भी साफ तौर पर दिख रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है, इसलिए हर चीज अब चुनाव के साथ भी जुड़ती है। अब इसका पॉलिटिकल माइलेज कितना मिलता है, इसके लिए चुनावों का इंतजार करिए। आज सवाल तो बनता है, मेरे साथ फिलहाल इतना ही।